मित्रों, इस वीडियो के अंतर्गत हम भाषा का अर्थ, स्वरूप एवं उसकी प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं भाषा का अर्थ एवं परिभाषा। भाषा मनुष्य की प्राचीनतम उपलब्धि है। यह मानव जीवन के लिए अनिवार्य उपकरण है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना, अर्थात व्यक्त वाणी या वाक ही भाषा है। व्यक्तायाम वाची है। मनुष्य द्वारा वाणी से उच्चारित ध्वनि संकेतों से गठित शब्दमयी अभिव्यक्ति ही वस्तुतः भाषा है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा की परिभाषा है, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह भोलानाथ तिवारी की भाषा के संबंध परिभाषा है, जो उनकी पुस्तक भाषा विज्ञान से ली गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। इस परिभाषा में से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस परिभाषा में आया हुआ एक महत्वपूर्ण शब्द है यादृच्छिक। अंग्रेजी में इसको कहते हैं आर्बिट्रेरी। यहां यादृच्छिक का अर्थ है जैसी इच्छा हो या माना हुआ। हमारी भाषा किसी वस्तु या भाव का किसी शब्द से सहज, स्वाभाविक या तर्कपूर्ण संबंध नहीं है। वह समाज की इच्छा अनुसार मात्र माना हुआ संबंध है। यदि सहज स्वाभाविक संबंध होता तो सभी भाषाओं में एक वस्तु के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता। जैसे पानी के लिए सभी भाषाओं में पानी का ही प्रयोग होता। वाटर अंग्रेजी का, आओ फारसी का, बदा रूसी शब्द का नहीं। तो हम अगला देखते हैं भाषा की प्रकृति और उसकी भाषा की विशेषता क्या है। भाषा के सहज स्वभाव एवं नैसर्गिक गुण को प्रकृति कैसे है। भाषा सीखने हेतु इसकी प्रकृति से परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। अतः भाषा की विविध रूपा इस प्रकृति की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है भाषा व्यक्तिगत वस्तु है, आद्यंत। भाषा व्यक्तिगत वस्तु नहीं है, आद्यंत सामाजिक संपत्ति है। भाषा कैसी है? व्यक्तिगत वस्तु नहीं बल्कि आद्यंत, शुरू से अब तक सामाजिक संपत्ति है। दूसरी विशेषता है भाषा पैतृक संपत्ति ना होकर एक अर्जित संपत्ति है, अर्थात भाषा को पिता के द्वारा प्राप्त ना होकर के एक अर्जित, स्वयं द्वारा अर्जित, ग्रहण की हुई एक संपत्ति के रूप में है। तीसरी विशेषता भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। भाषा का अर्जन अपनी माँ के द्वारा, परिवार के सदस्यों द्वारा, समाज के द्वारा या गुरु के द्वारा, उस यानी अपने बड़े लोगों के द्वारा, अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। चौथी विशेषता है भाषा एक परंपरागत वस्तु है। भाषा भले ही अनुकरण से सीखी जाती है, परंतु ये हमें कई परंपरा से मिलती है। भाषा का चौथी के बाद पांचवी विशेषता है भाषा का नैसर्गिक एवं अविच्छिन्न प्रभाव होता है। भाषा नैसर्गिक और अविच्छिन्न, इसको में छीन नहीं हो सके ऐसा प्रभाव होता है। जैसा कि कबीरदास ने कहा है, संस्कृत है कूप जल भाषा बहता नीर। छठी विशेषता है भाषा चिर परिवर्तनशील होती है, यानी भाषा चिर परिवर्तनशील है, जगह जगह भाषा का स्वरूप बदलता रहता है। इस संबंध में एक कहावत है, 4 कोस पर बदले पानी, 8 कोस पर वाणी। सातवीं, प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। उसी प्रकार आठवीं विशेषता प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है। नवीं विशेषता है
भाषा का आरंभ वाक्यों से हुआ है। भाषा शुरू में वाक्यों से आरंभ हुई। 10वीं विशेषता, व्यावहारिक दृष्टि से भाषा का चरम अवयव पद या शब्द है। 11वीं विशेष, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। 12वीं, प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना अलग होती है। 13वीं विशेषता, भाषा सर्वव्यापक होते हुए भी स्थानीयकृत होती है। भाषा जटिलता से सरल की ओर उन्मुख होती है। भाषा की प्रवृत्ति स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर होती है। भाषा अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर अग्रसर होती है। तो मित्रों, ये थी भाषा के स्वरूप, प्रकृति और विशेषताएं।